दिस वीडियो वी आर गोइंग टू कवर चैप्टर नंबर 4 ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो जैसे कि आप सब लोग जानते हो कि हम लोगों ने चैप्टर नंबर 4 का 4.1, 4.2, 4.3 पूरा कवर कर लिया है। इस वीडियो के अंदर हम लोग 4.4 कवर करने वाले हैं, जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम ये सब्जेक्ट है, जो एमएसबीटी के स्कीम वालों के लिए है। सो इससे पहले अगर आपने चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो लाइक सब्सक्राइब कर लो। अगर आपने आपका स्टडी स्टार्ट नहीं किया होगा तो जल्दी से स्टार्ट करो, क्योंकि आपके पास टाइम बहुत कम है और सिलेबस बहुत ही ज्यादा है। सो जितना जल्दी आप स्टडी स्टार्ट कर सकते हो उतना जल्दी स्टार्ट करो। ओके। सो आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले चैप्टर नंबर 4 मेमोरी मैनेजमेंट, उसका 4.4। तो उसके अंदर वर्चुअल मेमोरी क्या रहता है, बेसिक क्या रहता है, डिमांड पेजिंग क्या रहता है और पेज फॉल्ट क्या रहता है, ये सब चीजें हम लोग आज के इस वीडियो में डिटेल में देखने वाले हैं। ओके। वीडियो थोड़ा लंबा होगा लेकिन हर एक टॉपिक आपका कवर होगा। वर्चुअल मेमोरी क्या रहता है? वर्चुअल मेमोरी इज अ मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक। वर्चुअल मेमोरी एक मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक है, जो क्या करता है, अलो करता है कंप्यूटर को कि उसके रैम के हिसाब से ज्यादा मेमोरी वो यूज कर सकता है। ओके। वर्चुअल मेमोरी एक मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक है दैट अलो अ कंप्यूटर टू यूज मोर मेमोरी। मतलब ज्यादा मेमोरी यूज कर सकता है दैट इट्स फिजिकल अवेलेबल रैम। मतलब हर एक कंप्यूटर के पास उसका एक खुद का रैम रहता है, राइट? उसको हम लोग बोलते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी। उससे ज्यादा उसको यूज करने के लिए देना, इसको बोलते हैं वर्चुअल मेमोरी। ये एक टेम्पररी स्टोरेज रहता है जो हर एक डिवाइस के अंदर रहता है। ओके। It does this by temporarily transferring pages of memory to a secondary storage device such as disks, हार्ड डिस्क। जैसे कि हार्ड डिस्क के अंदर हम लोग जो हमारा डेटा है वो टेम्पररी स्टोरेज के अंदर, सेकेंडरी स्टोरेज के अंदर हम लोग ट्रांसफर कर सकते हो कि जो भी हमारा डेटा है वो टेम्पररी हम लोग ट्रांसफर कर सकते हैं सेकेंडरी स्टोरेज के अंदर। तो हाउ वर्चुअल मेमोरी वर्क्स? पहली बात है पेजिंग, फिर उसके बाद है पेज टेबल, फिर उसके बाद है पेज फॉल्ट। तीनों चीजें हम लोग देखने वाले। ओके। पेजिंग क्या है? द ऑपरेटिंग सिस्टम डिवाइड्स द फिजिकल मेमोरी इनटू फिक्स साइज ऑफ ब्लॉक्स कॉल्ड फ्रेम। जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो डिवाइड करता है उसका फिजिकल मेमोरी इनटू फिक्स साइज ऑफ ब्लॉक्स। मतलब हर एक इसको फिक्स साइज ऑफ ब्लॉक्स रहता है, उसे बोलते हैं हम लोग फ्रेम। एंड डिवाइड अ वर्चुअल मेमोरी इनटू फिक्स साइज ऑफ ब्लॉक कॉल्ड एज पेज। और जो है क्या है, डिवाइड करता है वर्चुअल मेमोरी इनटू द फिक्स साइज ऑफ ब्लॉक्स ब्लॉक्स उसे हम लोग फ्रेम भी बोलते हैं। एक को फ्रेम्स बोलते हैं, एक को पेजेस भी बोलते हैं। ओके। सो हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा है पेजिंग क्या होता है, तो इस वीडियो में ज्यादा डिटेल एक्सप्लेन करने की आप लोगों को जरूरत नहीं है। ओके। सो पेज टेबल। अभी पेज टेबल क्या रहता है वो देखते हैं। The operating system maintain a page table that map virtual page number to physical frame address। ऑपरेटिंग सिस्टम जो मेंटेन करता है पेज टेबल, मैप करता है वर्चुअल पेजिंग नंबर और उसे कन्वर्ट करता है फिजिकल फ्रेम एड्रेस में, उसको बोलते हैं पेज टेबल। अभी नेक्स्ट देखते हैं हम लोग पेज फॉल्ट क्या रहता है। पेज फॉल्ट, व्हेन अ प्रोग्राम एक्सेस अ पेज दैट इज इन नॉट फिजिकल मेमोरी, अ पेज फॉल्ट occur। जब भी एक प्रोग्राम एक्सेस करता है एक पेज को जो उसके फिजिकल मेमोरी के अंदर एग्जिस्ट नहीं करता, तभी क्या होता है, पेज फॉल्ट अकर होता है। ओके। सो हम लोग नेक्स्ट देखते हैं डिमांड पेजिंग। डिमांड पेजिंग क्या होता है वो हम लोग देखते हैं। उसके अंदर थ्री टाइप से, पहला है पेज रिक्वेस्ट, दूसरा है पेज फॉल्ट, तीसरा है पेज रिप्लेसमेंट। तो हम लोग देखते हैं डिटेल में। डिमांड पेजिंग इज अ टेक्निक यूज इन वर्चुअल मेमोरी मैनेजमेंट वेयर अ पेज इज लोडेड इनटू फिजिकल मेमोरी ओनली व्हेन इट इज एक्चुअली नीडेड। जो डिमांड पेजिंग है वो एक टेक्निक है जहाँ पे वर्चुअल मेमोरी मैनेजमेंट होता है, वेयर अ पेज, जो पेज होता है वो लोडेड होता है इनटू फिजिकल मेमोरी ओनली व्हेन इट्स एक्चुअली नीडेड। जब भी उसको एक्चुअली नीड होती है तभी वो पेज फिजिकल मेमोरी के अंदर लोड होता है। ओके। हाउ इट्स वर्क, हाउ इट्स वर्क और उसका टाइप्स क्या रहता है वो हम लोग देखते हैं। पहला है पेजिंग रिक्वेस्ट, पेज रिक्वेस्ट। तो पेज रिक्वेस्ट क्या रहता है ये हम लोग पहले देखते हैं। व्हेन अ प्रोग्राम रिक्वेस्ट अ पेज, द ऑपरेटिंग सिस्टम चेक इफ द पेज इज इन फिजिकल मेमोरी। अभी हम लोग पेज के लिए रिक्वेस्ट करते हैं तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम रहता है वो चेक करता है जो पेज है कि वो एक फिजिकल मेमोरी के अंदर है या नहीं। उसके बाद में हम लोग देखते हैं पेज फॉल्ट। इफ द पेज इज नॉट इन फिजिकल मेमोरी, अगर वो पेज फिजिकल मेमोरी के अंदर रहेगा तो ठीक है, अगर नहीं है तो पेज फॉल्ट ऑकर होता है। ओके। इफ द पेज इज नॉट इन फिजिकल मेमोरी, अ पेज फॉल्ट ऑकर्स एंड द ऑपरेटिंग सिस्टम रिट्रीव्स द पेज फ्रॉम द सेकेंडरी स्टोरेज। जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो रिट्रीव करता है जो पेज है उसे फ्रॉम द सेकेंडरी स्टोरेज। ओके। थर्ड इज पेज रिप्लेसमेंट। अभी पेज रिप्लेसमेंट क्या रहता है वो हम लोग देखते हैं। इफ अ फिजिकल मेमोरी इज फुल, जब भी फिजिकल मेमोरी फुल होता है तो ऑपरेटिंग सिस्टम यूजेस अ पेज रिप्लेसमेंट। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, यूज करता है पेज रिप्लेसमेंट।
algorithm to determine which page is to replace, मतलब डिटरमाइन करने के लिए कि कौन सा पेज हम लोग को रिप्लेस करना है। ओके, अभी हम लोग देखते हैं पेज फॉल्ट। पेज फॉल्ट क्या रहता है? A page fault occur when the program access a page that is not in physical memory। हम लोगों ने पीछे भी देखा कि जब भी एक पेज उसके फिजिकल मेमोरी के अंदर नहीं रहता तभी पेज फॉल्ट occur होता है। The operating system handles page fault by retrieving the required page from the secondary storage। वो कैसे हैंडल करता है? तो वो क्या करता है, रिट्रीव करता है जो भी पेज है फ्रॉम द सेकेंडरी स्टोरेज। ओके, ये टाइप ऑफ पेज फॉल्ट के दो टाइप है। पहला है मेजर, दूसरा है माइनर। मेजर के अंदर बहुत बड़ा पेज फॉल्ट ऑकर होता है और माइनर के अंदर छोटा सा माइनर फॉल्ट ऑकर होता है। ओके, हम लोग देखते हैं। अ मेजर पेज फॉल्ट ऑकर व्हेन द पेज इज नॉट इन फिजिकल मेमोरी एंड नीड्स टू बी रिट्रीव फ्रॉम द सेकेंडरी स्टोरेज। अब जो भी पेज फॉल्ट है वो ऑकर होता है जब जो पेज होता है वो फिजिकल मेमोरी के अंदर नहीं होता और उसे रिट्रीव करना पड़ता है हम लोग को सेकेंडरी स्टोरेज से। ओके, सो सेकेंड देखते हैं हम लोग माइनर पेज फॉल्ट। अभी माइनर पेज फॉल्ट क्या है? A minor page fault occur when the page is in physical memory but not mapped to the correct virtual address। मतलब पेज जो रहता है वो फिजिकल मेमोरी के अंदर रहता है लेकिन वो मेमोरी उसे मैप नहीं कर सकती, उसका वर्चुअल एड्रेस जो है वो मैप नहीं कर सकती, तो क्या होता है? माइनर पेज फॉल्ट अकर होता है। ओके, अभी बेनिफिट्स ऑफ वर्चुअल मेमोरी के क्या क्या बेनिफिट्स है? अगर आपको एग्जाम में एडवांटेज आया तो आप बेनिफिट्स भी एडवांटेज की जगह पे लिख सकते हो। ओके, इंक्रीज मेमोरी कैपेसिटी। जो भी मेमोरी का कैपेसिटी है उसको इंक्रीज करता है। जैसे कि हम लोगों ने देखा वर्चुअल मेमोरी क्या रहता है, ये एक टेम्परेरी सेकेंडरी स्टोरेज रहता है। ओके, जो क्या करता है हम लोग का जितना भी मेमोरी रहता है उसे उसका कैपेसिटी इंक्रीज करता है, तो वो ही इसके अंदर बेनिफिट्स में आप लिख सकते हो। ओके, वर्चुअल मेमोरी अलो अ कंप्यूटर टू यूज मोर मेमोरी देन इट्स फिजिकली अवेलेबल रैम। मतलब वर्चुअल मेमोरी क्या है? वो अलाउ करता है कंप्यूटर को टू यूज मोर मेमोरी, ज्यादा से ज्यादा मेमोरी वो यूज कर सके देन इट्स फिजिकली अवेलेबल रैम। जो उसका रैम रहता है उससे भी ज्यादा मेमोरी यूज कर सकते हैं हम लोग वर्चुअल मेमोरी के अंदर। तो यही है इंक्रीज मेमोरी कैपेसिटी। पहला इसका एडवांटेज है इंक्रीज मेमोरी कैपेसिटी। ओके, सो सेकंड देखते हैं इम्प्रूव मल्टीटास्किंग। जो है मल्टीटास्किंग को बहुत ज्यादा सपोर्ट करता है। ओके, वर्चुअल मेमोरी इनेबल मल्टीपल प्रोग्राम टू रन साइमल्टेनियसली। जो वर्चुअल मेमोरी रहता है उसके अंदर हम लोग मल्टीटास्किंग कर सकते हैं, मतलब मल्टीपल प्रोग्राम रन हो सकते हैं साइमल्टेनियसली, एक के बाद एक। इम्प्रूविंग मल्टीटास्किंग कैपेबिलिटी। ओके, ये क्या करता है? इम्प्रूव करता है मल्टीटास्किंग की जो भी कैपेबिलिटी है उसे इम्प्रूव करता है। कौन? वर्चुअल मेमोरी। थर्ड इज एफिशिएंट मेमोरी यूज। एफिशिएंट वे में हम लोग मेमोरी को यूज कर सकते हैं। वर्चुअल मेमोरी ऑप्टिमाइज मेमोरी यूज बाय लोडिंग पेजेस इनटू फिजिकल मेमोरी ओनली व्हेन इट्स नीडेड। तो ये क्या है? जो ऑप्टिमाइज करता है मेमोरी को लोड करता है जब भी उसका नीड हो फिजिकल मेमोरी के अंदर। ओके, तो इसके अंदर क्या है? इफिशिएंट मेमोरी यूज, हम लोग इफिशिएंट वे में मेमोरी को यूज कर सकते हैं। तो पेज फॉल्ट क्या रहता है, उसके टाइप्स क्या रहते हैं और वर्चुअल मेमोरी के बेनिफिट्स क्या रहते हैं। ओके, समझ में आया? तो हम लोगों ने आज के इस वीडियो में क्या देखा? हम लोगों ने 4.4 देखा, उसके अंदर हम लोगों ने वर्चुअल मेमोरी मतलब टेम्परेरी स्टोरेज देखा, उसका बेसिक देखा, बेसिक मतलब यही है। फिर उसके बाद डिमांड पेजिंग, तो वर्चुअल मेमोरी के अंदर हाउ इट्स वर्क वो भी देखा हम लोगों ने। पेजिंग क्या रहता है, पेज टेबल क्या रहता है, पेज फॉल्ट क्या रहता है। फिर उसके बाद में डिमांड पेजिंग के अंदर क्या कौन सी टेक्निक यूज होती है। फिर उसके बाद में पेज रिक्वेस्ट क्या रहता है, पेज फॉल्ट क्या रहता है, पेज रिप्लेसमेंट क्या रहता है। ये सब चीजें हम लोगों ने देखी। फिर उसके बाद में हम लोगों ने देखा पेज फॉल्ट कैसे अकर होता है, उसके टाइप रहते हैं। पहला मेजर पेज फॉल्ट, दूसरा माइनर पेज फॉल्ट, वो क्या रहता है वो डिटेल में देखा। और बेनिफिट्स ऑफ वर्चुअल मेमोरी वर्क कैसा करता है, उसके अंदर कौन सा कैपेसिटी इंक्रीज होता है, उसके अंदर मल्टीटास्किंग सपोर्ट करता है। फिर उसके बाद में मेमोरी का यूज कैसे इफिशिएंट वे में होता है, सब चीजें हम लोगों ने इस वीडियो में देखी। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट पॉइंट कवर करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए। बहुत सारे बच्चों ने व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन किया है, बहुत सारे बच्चों ने किया नहीं है, तो वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, वहां जाके ज्वाइन कीजिए। वहां आपको हर एक चैप्टर का आईएमपी क्वेश्चन और ये पीपीटी मिल जाएगा। ओके, अगर आपको कुछ भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बताना। थैंक यू।